IMF का पाकिस्तान से ज़रई, सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स समेत सूबाई टैक्स बढ़ाने का मुतालिबा। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से सूबाई और विफाकी टैक्सों में हम आहंगी के लिए नेशनल टैक्स काउंसिल भी बनाने का मुतालिबा कर दिया। विफाकी बजट की तैयारी में एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा, हुकूमत ने बजट से मुतालिक पीपल्स पार्टी को ना कुछ बताया, ना एतमाद में लिया गया। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्स और तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। नहीं मालूम अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। नहीं मालूम बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। विफाकी बजट में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ हर सूरत में शामिल होनी चाहिए थी। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा कि बजट पर क्या फैसला लेना है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर के करोड़ों शायकीन रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के मैच के लिए पुरजोश। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन कहते हैं, 2 रोज कबल जो हुआ उसको भुला चुके, बेहतरीन खेल पेश करके कम बैक करेंगे। पाक भारत मैच में विकेट का बर्ताव कैसा होगा, माहिरीन ने नजरें जमा ली। न्यूयॉर्क स्टेडियम में हुए मैचेस में विकेट तवक्कुआत के मुताबिक दिखाई नहीं दी। ICC भी विकेट के मयार पर मुतमईन नहीं, विकेट की दुरुस्ती के लिए काम शुरू कर दिया गया। ICC का कहना है, नसाओ स्टेडियम की विकेट में वो तसलसल नहीं देखा जिसकी सबको तवक्को थी। बकिया मैचेस के लिए विकेट की क्वालिटी बेहतर करने के लिए बेहतरीन टीमें काम कर रही हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसमियाती तजियाकारों का कहना है कि सिंध में 12 जून से शदीद गर्मी की एक और लहर आने का खदशा है। कराची में डकैतों ने एक और नौजवान की जान ले ली। भैंस कॉलोनी का नौजवान बिस्मिल्लाह गली में बैठा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। वालिद का कहना है, 2 डाकू आए, बेटे से मोबाइल फ़ोन छीना और गोली मार दी। रवां साल शहर में डकैती पर 74 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वस्ती गजा में इसराइल के हाथों 210 फलस्तीनियों का कत्लेआम। अमरीकी मुआवनत से इसराइली यरगमाली रिहा कराने के ऑपरेशन में मार्केट और मस्जिद समेत नुसैरात कैंप अंधाधुंध बमबारी की गई। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शहीद, 400 से जायद जख्मी हो गए। ऑपरेशन में इमदादी ट्रक और गजा के साहिल पर आर्जी अमरीकी बंदरगाह के इस्तेमाल की भी खबरें। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तरदीद, कहा गजा के साहिल, अमरीकी प्लेटफॉर्म, आलात या अमला कैदियों की रिहाई के ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया गया। हमास का कहना है कि ऑपरेशन में अमरीकी मदद ने फिर साबित कर दिया कि अमरीका इसराइल के जंगी जराइम में बराबर का शरीक है। नुसैरात कैंप में कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की मजम्मत, तहकीकात का मुतालिबा। बलोचिस्तान भर में निजी शोबे में गैर कानूनी क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज कायम होने का इंकिशाफ। कोयटा की 190 में से 100 से जायद लेबॉर्ट्रीज गैर कानूनी हैं। बाज़ बड़े अस्पतालों में भी गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं। लेबॉर्ट्रीज की जांच पड़ताल करने वाला कमीशन भी फंड्स के मसाइल के बायस गैर फाल है। चकवाल के करीब सयाहती मकाम नेशनल पार्क के जंगलात में आग लग गई। जंगलात का 15 एकड़ रकबा मुतासर। महकमा जंगलात और फायर फाइटर्स ने 9 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स मज़ीद बढ़ाने की खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत की तवज्जो बिलावास्ता मुनसिफाना टैक्स निज़ाम पर है। ये अपने घर के सामने मोबाइल पे गेम खेल रहा था तो अचानक से कुछ डकैती आ गए, उससे मोबाइल छीन के उसको गोली मार के शूट करके चले गए। ये आए दिन जो है ना रेडी गोट में जो है ना गोट खास के लिए गोट में आए दिन ये वारदातें हो रही हैं। कराची के इलाके सुखन भैंस कॉलोनी में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। नौजवान बिस्मिल्लाह के वालिद ने बताया कि बेटा गली में बैठा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेल रहा था। 2 डाकू आए, बेटे से मोबाइल फ़ोन छीना और गोली मार दी।
पिशीन में गैर कानूनी जलसा करने पर शहरियार आफरीदी, शांताना गुलजार और हलीम आदिल शेख समेत पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज। पिशीन के थाना बोस्तान में दर्ज मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर जलसा करने, बगावत पर उकसाने, सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद, यरगमाल बनाने, लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात शामिल। जो पिछले साल जानवर मिलता था 1,00,000 का, 80,000 का, वो इससे समझे डबल हो गया। जो आपको 80 का मिलता था वो अभी आपको 160 का मिलेगा। अभी जो मैंने लिया है वो 1,30,000 का है। जो अगर महंगाई नहीं हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 का। कोई 60,000 वाला ले रहा है, कोई लाख वाला ले रहा है, कोई 1.5 लाख वाला ले रहा है। अपनी जेब को देख के ले रहा है। महंगाई तो ओवरऑल हुई है। आज छुट्टी के रोज़ मवेशी मंडियों में सौदों में तेज़ी का इम्कान। ईद कुर्बान के लिए मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों ने कीमतें पहुंच से बाहर करार दे दी। व्यापारी कहते हैं महंगाई में सस्ता जानवर कैसे बेचें। घास देते हैं, चोकर देते हैं, वंडा देते हैं, अंदाजा करते हैं तो साल का वो खर्चा भी नहीं निकलता है। सदर को गजा में सुर्ख लकीर याद दिलाने के लिए वाशिंगटन में हजारों अफराद का मुजाहरा। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में इसराइल की अंधी हिमायत पर एहतजाज। फ़लस्तीनी सदर ने इसराइली खून रेजी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। लंदन समेत बरतानिया के शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। फ़लस्तीनी सदर ने इसराइली खून रेजी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कोलंबिया ने गजा में नस्ल कुशी रुकने तक इसराइल को कोयले की फरोख्त रोक दी। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस समेत कई ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत। भारतीय आबादी के 14% मुसलमानों की लोकसभा में नुमाइंदगी 5% से भी कम। भारत में आम इंतखाबात के दौरान 78 मुसलमान उम्मीदवारों में से सिर्फ 24 मुसलमान अरकान कामयाब हुए। कराची एक्सपो सेंटर में जंग मीडिया ग्रुप के तहत दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज़। तलबा, सातिज़ा और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की भरपूर शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का भी दौरा। कहा एजुकेशन एक्सपो नौजवानों के लिए बहुत अहम साबित होगा। जो बच्चा वसाइल की कमी के बायस पढ़ नहीं सकता उसके तमाम अखराजात वो खुद उठाएंगे। सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि सिंध में सैलाब से सबसे ज़्यादा स्कूल मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म ने स्कूल्स की तामीर में मदद ना की तो तालीम का नुकसान होगा। वफाकी हुकूमत सिंध को अपना हिस्सा समझे और स्कूल्स की तामीर में मदद करे। और T20 वर्ल्ड कप के मैच में युगांडा की पूरी टीम 39 रन पर ढेर। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने किसी को टिकने ना दिया। अकील हुसैन ने 5 विकेटें हासिल की। 174 रन के हदफ के जवाब में 12वें ओवर में युगांडा की पूरी टीम आउट हो गई। वर्ल्ड T20 में कम तरीन टोटल का रिकॉर्ड बराबर। 2014 में नीदरलैंड्स की टीम श्रीलंका के खिलाफ 39 रन पर ऑल आउट हुई थी।